एक तरफ भारत अपने उपग्रह पर पड़ोसी देशों को शरण दे रहा है। टेक्नोलॉजी में भारत दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। मोबाइल का दौर रफ्तार पकड़ रहा है। देश भर में अलग अलग मोबाइल नेटवर्क्स आ चुके हैं। 3G का दावा कोई करता है तो कोई 4G की रफ्तार देता है। लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जो रफ्तार तो छोड़िए, धीमी गति से भी नहीं चल पाते। डिजिटल इंडिया की बात यहाँ शायद धोखा सी लगती है। ये गांव है पुंछ जिले का अड़ई गांव। इस गांव की जमीनी हकीकत तलाशने जब वक्त इंडिया ने ठानी तो जायजा लेने खुद वक्त इंडिया की टीम गांव अड़ई पहुंची। इस गांव पहुंचकर वाकई डिजिटल इंडिया कोसों दूर नजर आया। 21वीं सदी में भी ये लोग गुलामी की जंजीरें जकड़े हुए लगते हैं। इस गांव के लोग आज भी हजारों साल पीछे की जिंदगी जी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं गांव गांव की दास्तां। आज एक ऐसे गांव की दास्तां हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो गांव मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रसित है। दरअसल इस गांव में मोबाइल्स के टार नहीं आते हैं और यही एक वजह है कि मैं इस दरख्त पर बैठकर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। दरअसल मैं काफ़ी ऊंचाई पर इस पेड़ पर बैठा हूँ। इसकी वजह एकमात्र ये है कि यहाँ पर अगर ज़मीन पर या फिर घर के अंदर रहो तो आपके मोबाइल के टावर नहीं आएंगे, और अगर आप इस पेड़ के ऊपर बैठकर देखेंगे तो आपके मोबाइल के नेटवर्क्स आ जाएंगे और आप आपस में बातचीत कर सकेंगे। तो पेड़ पर बैठकर मोबाइल्स के नेटवर्क वाकई आए और यही एक वजह है कि मैं इस पेड़ के ऊपर बैठा हूँ। और यहाँ के लोगों की परेशानी भी यही है कि उनको यहाँ पर ना ही सुविधाएं मिल रही हैं मूलभूत, और सबसे अहम चीज़ ये भी है कि यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, और ये भी एक वजह है कि इन लोगों को मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो आज हमारे साथ आप इस गांव की दास्तां सुनिए, इस गांव की बदहाली की दास्तां सुनिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गांव गांव की दास्तां। आज गांव अड़ाई की दास्तां हम आपको बताने जा रहे हैं। वक्त इंडिया की टीम जब अढ़ई गांव पहुंची तो पता चला कि यहाँ किसी भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता। घर हो या बाहर किसी भी तरह का मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ के लोग इस तरह पेड़ पर चढ़ते हैं और तब जाकर मोबाइल के नेटवर्क्स मिल पाते हैं और फिर ये लोग अपनों से बात करते हैं। हम खुद इस बात की जांच करने पहुंचे और वाकई जब हम नीचे जमीन पर थे तो मोबाइल में किसी भी तरह का नेटवर्क नहीं था, और फिर जब हमने पेड़ पर चढ़कर मोबाइल को देखा तो नेटवर्क नजर आने लगे। पूरे इलाके में मोबाइल नेटवर्क ना होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपातकाल में ये लोग बेहद परेशान हो जाते हैं क्योंकि आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है। बच्चों को रिजल्ट देखने 10 से 15 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। लोगों ने सरकार से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द इनकी परेशानी को दूर करने का इंतजाम किया जाए। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं गांव अढ़ई के अंदर और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो इस समस्या से जिनको दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल इनकी यही समस्या है कि इनके मोबाइल्स के टावर नहीं आते हैं, घरों के अंदर टावर नहीं आते हैं। कोई हादसा हो जाए तो ये लोग कैसे इन्फॉर्म करेंगे, कैसे लोगों को इत्तला करेंगे। और जब ये लोग दरख्त या फिर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं तब जाकर नेटवर्क्स आते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा भी। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर। जनाब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मसूद अज़हर है। मसूद भाई, ये बताइए यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, परेशानी? देखिए, आई एम वेरी अशेम्ड टू से दिस कि आज जब ये 21वीं सदी का दौर चल रहा है और जिसमें पूरे देश में एक जश्न मनाया गया जियो के नाम से, उस वक्त में भी हमारे लोग अभी तक बेसिक फैसिलिटीज़ जिसमें कम्युनिकेशन हमारा जो है वो बेसिक कंडीशन रखता है, बेसिक हैसियत रखता है, उसमें भी हम लोग अभी तक काफ़ी पीछे हैं। आए रोज़ यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, आए रोज़ हादसात होते रहते हैं।
लोग कुदरती आफात का निशाना बनते रहते हैं या कोई और दूसरी भी समस्या है, तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में इतनी दिक्कत आ जाती है कि लोगों को फिर पैदल सफ़र करके 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर जाके अपने रिश्तेदारों को बताना पड़ता है कि मेरे साथ आज ये मामला हुआ है। तो इस वक्त में आपने देखा अभी कि हमारे लोग दरख्तों पे कम्युनिकेशन चढ़ की के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ जी पर। घर के अंदर भी नेटवर्क्स नहीं आते हैं या फिर कैसे देखिए अभी आपने देखा भी कि यहाँ पे हमारे यहाँ पेड़ हैं और पेड़ की जो हमारी लंबाई होती है वो लगभग 30 मीटर होती है 35 मीटर। हमारे नौजवान युवा जो है वही कहीं ना कहीं फ़ोन लेके उन पेड़ों पे चढ़ सकते हैं। हमारे बुजुर्ग जो है वो पेड़ों पे चढ़ नहीं सकते, औरतें पेड़ों पे चढ़ नहीं सकती। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे लोग और हम आज के इस दौर में कहाँ फाल कर रहे हैं। चलिए ये भी बहुत बड़ी समस्या है। मैं जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर। उमर, मैंने आपको देखा था कि आप पेड़ के ऊपर चढ़कर बातचीत कर रहे थे किसी से। क्या ये घर के अंदर नहीं कर सकते थे? नहीं, घर के अंदर कहाँ टावर, जहाँ दुनिया में इस वक्त, दुनिया या हिंदुस्तान में इस वक्त 4G कहीं पे चल रहा है, कहीं जियो, कहीं वोडाफोन, कोई कुछ 4G चल रहा है। यहाँ पे 1G भी नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क की ये हालत है। अगर कोई स्टूडेंट कहीं अपने पेपर दे के बाहर आता है तो उसको रिजल्ट में देखने में यहाँ पे फिर या फिर मंडी या पहुँचाना पड़ता है। और नेटवर्क के कोई मतलब यहाँ सिस्टम नहीं है। क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद भांडे साहब। गुलाम साहब, मैं आपको भी देख रहा था, आप भी पेड़ के ऊपर चढ़कर बातचीत कर रहे थे लोगों से। जी हाँ। क्या मतलब यहाँ नेटवर्क्स बिल्कुल नहीं आते हैं और बिल्कुल जब नहीं आप आता पेड़ जी, के ऊपर चढ़ जाते हैं तो क्या नेटवर्क्स आ जाते हैं? हाँ, जिससे दूर जाते हैं ना, तकरीबन 2-3 किलोमीटर जाते हैं ऊपर, फिर आता है नेटवर्क आता है यहाँ पर। और ऐसे क्या नहीं। समस्या है यहाँ? और यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है जी। यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे हैं और दूसरा क्या नाम है इसका, रोड सही नहीं है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में आपने प्रशासन को बताया या नहीं बताया? हमने इत्तला बहुत बताया जी, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला कोई नहीं है। चलिए, लेकिन अहम ये हो जाता है कि इनकी आवाज़ शायद सरकार और प्रशासन तक पहुंच नहीं पाती। आज के दौर में भी जब हर इंसान के पास मोबाइल फोन है, बच्चा बच्चा मोबाइल चला रहा है और मोबाइल कंपनियां बेहतर नेटवर्क के साथ साथ 3G और 4G का दावा कर रही हैं, तो इसी दौर में अड़ई के लोग 3G और 4G तो छोड़िए, मोबाइल के एक सिग्नल के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पेड़ पर चढ़कर अपनों से बात करते हैं। अड़ाई गांव जो है वो अभी भी कई साल पीछे है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ रोड फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे अ, अ, सेहत फैसिलिटी नहीं है, मतलब कोई भी यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। ये मैं बदकिस्मती से ये कहना चाहूँगा कि हमने कई बार ज़िला इंतज़ामिया को और गवर्नमेंट के कानून तक ये आवाज़ पहुँचाई कि हमारा इलाका जो है वो फार फ्लंग एरिया है, जहाँ पर अभी तक भी लोग जो हैं वो छतों पे और दरख्तों पे चढ़ के जो है नेटवर्क की इंतज़ार करते हैं, और जब कोई परेशानी हो जाती है तो वो दरख्तों पे चढ़ के जो है वो मुतलका किसी इंतज़ामिया से या किसी से कोई काम पड़ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई गिर जाए, पहाड़ी एरिया है, तो इस तरीके से ये लोग जो है वो अपनी बात जो है वो पहुंचाते हैं। लेकिन अब सरकार, प्रशासन और दूरसंचार विभाग को इस गांव की ओर जरूर ध्यान देना होगा। तो देखा आपने, यहाँ पर पेड़ों पर चढ़कर लोग आपस में बातचीत करते हैं। कोई हादसा हो जाए या फिर कोई भी अनहोनी हो जाए तो ये लोग अपने घर वालों या फिर दूर दराज में लोगों को फ़ोन करके नहीं बता सकते जब तक ये लोग पेड़ पर ना चढ़ें। और भी कई बुनियादी सुविधाओं से ये लोग वंचित हैं। बहुत सारी जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं स्वास्थ्य संबंधित और सड़कों के खस्ता हाल इस गांव की बदहाली को दर्शाते हैं। इन लोगों की ये मांग है कि सरकार जो है इस गांव की बदहाली की ओर ध्यान दे और जो बदहाली है उसको खुशहाली में तब्दील करे। तो आज गांव-गांव की दास्तां में गांव अढ़ई की दास्तां आपने सुनी। उम्मीद करते हैं इस दास्तां को सुनने के बाद सरकार इस गांव की ओर थोड़ा सा ध्यान दे। बहरहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हम एक बार फिर एक और बदहाल गांव या फिर खुशहाल गांव, एक और गांव की दास्तां आपके सामने लेकर जल्द से जल्द उपस्थित होंगे, जल्द से जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।